पंजाब हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी है। अगले माली साल के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाने की खुशखबरी सुना दी है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया गया। वजीर आला ने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाक की सतह से हट कर होगा। काबीना कमेटी फैसले की बाकायदा मंजूरी देगी। तनख्वाहों में इजाफे का बाकायदा ऐलान पीर को बजट इजलास में किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का कहना था कि इससे पहले भी सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया। बजट में भी मुलाजमीन को मायूस नहीं करेंगे। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हजम 2600 अरब रुपए से जायद होगा। अवामी फलाह के मंसूबों पर 300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी देने की तजवीज़ है। सूबाई महसूलात की मद में 3 खरब 70 अरब रुपए का हदफ रखा गया है। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट को खत्मी शक्ल दे दी गई। बजट में हुकूमत 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देगी, जबकि 6 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ वापस लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत तरक्याती बजट में 1.5 खरब का इजाफी बजट मुख्तस करने जा रही है, जिसमें तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सेहत और तालीम के तरक्याती बजट में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 1.5 गुना इजाफे की सिफारिश की गई है। सेहत कार्ड के लिए खसूसी तौर पर 60 अरब रखने की तजवीज़ है। सड़कों के लिए PSDP के तहत 30 अरब रुपए और इंसाफ स्कूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत 8 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 89 अरब की लागत से शहरों में रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बजट में मशीरों और वजीरों के अखराजात के लिए इजाफी फंड मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास हुआ। बजट के खदोखाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला का कहना है कि सूबे के अवाम को बजट में खुशखबरियाँ देंगे। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सेक्टर्स में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और तरजीहात पर गौर किया गया। उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बजट अवाम, काश्तकार, सनतकार और मेहनत कश दोस्त होगा। उन्होंने कहा कि सूबे के अवाम को बजट में खुशखबरियाँ देंगे। आम आदमी को बजट में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कोरोना वबा के बायस हेल्थ के लिए ज्यादा वसाइल मुख्तस किए जाएंगे। तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पीने के साफ पानी और समाजी शोबों की तरक्की को तरजीह देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फलाह आमा के मंसूबों को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आइंदा माली साल के बजट को अवामी और फलाही बनाने की हिदायत की है, जबकि शहरी हलके ये सवाल उठा रहे हैं कि बजट की कॉपियां भी छप चुकी हैं। अब वज़ीर आला ये हिदायत किसे दे रहे हैं? वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि आइंदा माली साल के बजट में अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस पर शहरी हलके सवाल उठा रहे हैं कि बजट को तो कब से खत्मी शक्ल दी जा चुकी है, बजट बॉक्स छप चुकी है, बजट तकरीर के खदोखाल भी फाइनल कर लिए गए। अब वज़ीर आला किसे हिदायत दे रहे हैं? अब अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाएगा? शहरियों के मुताबिक ये महज बयानात हैं, जिसका अवाम की फलाह से कोई ताल्लुक नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में PIA की जानिब से ठंडी हवा का झोंका। PIA ने अपने किरायों में 40% तक कमी कर दी। तर्जुमान PIA की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कराची से लाहौर का एकतरफा किराया 6950 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। कराची और पेशावर का एकतरफा किराया 6950 मुकर्रर किया गया है। गर्मियों की छुट्टियों में PIA की जानिब से ठंडी हवा का झोंका। PIA ने अपने किरायों में 40% तक कमी कर दी। पाकिस्तानी रवां साल भी फरीज़ा हज से महरूम रहेंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक 60,000 मकामी अफराद ही रवां साल हज अदा कर सकें। वबा के बायस पाकिस्तान में महदूद बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन की इजाज़त दी गई है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने रवा बरस भी महदूद सतह पर हज कराने का ऐलान किया है। हज पॉलिसी 2021 के मुताबिक सऊदी अरब के शहरी और वहाँ मुकीम गैर मुल्की हज अदा कर सकेंगे। 60,000 खुशनसीब अफराद हज का फरीजा अदा कर सकेंगे। आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है। दूसरी तरफ NCOC की पाकिस्तान में सिर्फ उतरने की इजाजत दी जा रही है। इस पॉलिसी के तहत बैरून ममालिक से आने वाली 80% परवाजें मनसूख और 20% को ऑपरेट किया जा रहा है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर यौमिया सिर्फ 35 जहाजों को लैंड करने की इजाजत होगी। इन परवाजों के जरिए यौमिया 6000 मुसाफिर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ सकेंगे। कोरोना के बाद डेंगू तशखीस की सहूलत भी बड़े टीचिंग हस्पतालों में नापैद है। डेंगू वायरस के मुश्तबा मरीज तो हस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन उनकी तशखीस नहीं हो पा रही। अब तक डेंगू बुखार के तमाम मरीजों की तस्दीक प्राइवेट लेबॉर्ट्री से हुई है।
محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی عدم توجہی کے باعث شہر کے بڑے ٹیچنگ اسپتال ڈینگی وائرس کی تشخیصی سہولت سے محروم ہیں۔ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی سہولت تو ٹیچنگ اسپتالوں میں پہلے ہی دستیاب نہیں تھی، اب ڈینگی وائرس کی تشخیص کا ELISA ٹیسٹ اور NS1 ٹیسٹ کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں ڈینگی بخار کے مشتبہ مریض روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کی تشخیص نہیں ہو رہی۔ اب تک ڈینگی بخار کے تمام کنفرم کیسز کی تصدیق پرائیویٹ لیبارٹریز سے ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کی مجرمانہ غفلت سامنے آ گئی۔ بریسٹ کینسر کی دوا لیٹرا سرکاری ہسپتالوں میں نایاب ہونے سے مریضوں کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے۔ چھاتی کے کینسر کی دوا لیٹرا سرکاری اسپتالوں میں نایاب ہونے سے مریض اور ان کے لواحقین پریشان ہیں۔ ایک مریضہ کے بیٹے کا کہنا ہے کہ وہ 1.5 ماہ سے دوا کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اپیل ہے کہ اسپتالوں میں دوا کی دستیابی ممکن بنائی جائے۔ ادھر اسپتال انتظامیہ کے مطابق لیٹرا دوا کمپنی کی طرف سے نہیں دی جا رہی۔ 2 ماہ سے دوا کی قلت کا سامنا ہے۔ لیٹرا دوا بریسٹ کینسر کی سرجری یا کیمو تھراپی کے بعد دی جاتی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں عثمان بزدار صاحب سے کہ یہاں پہ میری والدہ کو کینسر ہے اور کینسر کی جو میڈیسن ہے نا وہ نہیں مل رہی، نیو ہاسپٹل سے بھی نہیں مل رہی، جناح سے پتہ کیا وہاں سے بھی نہیں مل رہی، تو بہت سے لوگ ہیں جو اس کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میرے ٹرانسفارمرز بار بار خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اہم حقائق سامنے آ گئے۔ لیسکو کے سب ڈویژنل دفاتر میں ناقص میٹیریل سے ٹرانسفارمرز کی مرمت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹرانسفارمرز کے بار بار جلنے سے بجلی کی طویل بندش بھی معمول بن چکی ہے۔ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ٹرانسفارمرز جلنے کی وجہ سے بھی بجلی کی طویل بندش معمول بن گئی۔ لیسکو کے سب ڈویژنل دفاتر ورکشاپس کے مناظر پیش کرنے لگے ہیں، جہاں ناقص میٹیریل سے غیر قانونی طور پر ٹرانسفارمر مرمت کرنے کا کام جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ناقص میٹیریل سے مرمت کی وجہ سے ٹرانسفارمرز کی کارکردگی میں فرق آتا ہے اور بجلی کا لوڈ بڑھنے پر یہ جواب دے جاتے ہیں۔ ناقص ٹرانسفارمرز کے باعث کم وولٹیج کی شکایات بھی عام ہیں۔ محکمہ ایکسائز مالی سال کے اختتام پر جون کا ٹارگٹ مکمل کرنے کے لیے متحرک ہے۔ کنال روڈ، شادمان، اقبال ٹاؤن، سمن آباد، گلبرگ سمیت دیگر علاقوں میں 4 کروڑ سے زائد کی 334 پراپرٹیاں سرب و مہر کر دی گئیں۔ پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف محکمہ ایکسائز کی بھرپور کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ ڈائریکٹر ریجن بی فضا شاہ کا کہنا ہے کہ اقبال ٹاؤن، شادمان، کینال روڈ، گلبرگ سمیت دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر پراپرٹیز سرب مہر کر دی گئی۔ 4 کروڑ سے زائد کی پراپرٹی ٹیکس نادہندہ 334 املاک سرب مہر کی گئی۔ اقبال ٹاؤن، سمن آباد میں ETO آفتاب رحیم، انسپیکٹر عاصم اور جہاں زیب خان نے کارروائیاں کی۔ گلبرگ میں ETO چوہدری لیاقت کی ٹیم نے پراپرٹیز سرب مہر کی۔ 30 جون تک گلی محلوں میں ترقیاتی کام کون کرائے گا؟ غیر فعال بلدیاتی نمائندے بھی دہائی دینے لگے۔ UC 142 کے علاقے لال پل کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تمام محکموں کو بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ مرکزی راستہ ہے، مختلف جو علاقے ہیں یہاں سے لنک کرتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا ٹوٹا ہے جو ہم مسلسل انشاءاللہ اپنا عزیز بھائی ٹاؤن کو بھی کہہ رہے ہیں اور مختلف اداروں سے بھی کہہ رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یار اس کو رواں سال 3000 لاہوریے سر راہ ڈاکوؤں کا نشانہ بنے۔ شہر میں ڈاکوؤں کے 40 گروہ متحرک ہونے کا انکشاف ہوا۔ ڈولفن اسکواڈ کی جانب سے شہر میں روڈز پر ہونے والی وارداتوں کا ریکارڈ اکٹھا کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ شہر میں وارداتیں کرنے والے 40 گروہ متحرک ہیں، جو پولیس کے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔ ڈاکوؤں کے یہی گروہ جگہ بدل بدل کر وارداتیں کرتے ہیں۔ پولیس حکام نے بھی وارداتیں کرنے والے ان متحرک گینگز کو پکڑنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ پولیس نے وارداتوں کے تسلسل اور سٹائل سے ڈیٹا مرتب کیا اور تمام ڈیٹا پولیس پیٹرولنگ اسکواڈز ڈولفن، پیرو اور ریپڈ ریسپانس یونٹ کو فراہم کر دیا، جبکہ سیف سٹیز کے کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ الاٹمنٹ کی آڑ میں سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے شہری اور پنجاب حکومت کے درمیان 63 سال پرانا زمینی تنازع کا فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے مطابق شہری کو 1958 میں گرو مور فوڈ اسکیم کے تحت 3 برس کے لیے 8 کنال زمین الاٹ ہوئی تھی۔ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کالونیز نے 1967 میں زمین ضبط کر لی۔ ایڈیشنل کمشنر نے 1977 میں الاٹمنٹ قانونی قرار دے دی۔ ممبر بورڈ آف ریونیو نے 1994 میں ایڈیشنل کمشنر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ متعدد درخواستیں خارج ہونے پر شہری نے پنجاب حکومت کے خلاف سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا۔ سول کورٹ نے دعویٰ خارج کر دیا۔ فیصلے کے خلاف اپیل کا فیصلہ
फैसला शहरी के हक में आया। ताहम पंजाब हुकूमत ने इस अपील के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने पंजाब हुकूमत की निगरानी अपील पर फैसला जारी कर दिया है। 7 सफ़ात के तहरीरी फैसले को अदालती नजीर भी करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि जमीन पर गैर कानूनी काबिज शहरी अता रसूल ये साबित नहीं कर सका कि उसे जमीन दोबारा अलॉट हुई। शहरी इतने साल जमीन पर गैर कानूनी काबिज रहा। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जमीन वापस लेने और आज के दिन तक का लगान भी वसूल करने का हुक्म दिया है। नैब बोगस चेक के मुकदमे में तहकीकात का इख्तियार नहीं रखता। हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गिल ने एडिशनल सेशन जज का नैब से रुजू करने और मुल्जिम के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्म कल अदम करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार शहरी आतिफ सईद ने मुल्जिम के खिलाफ बोगस चेक का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने दरख्वास्त पर 9 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक बोगस चेक देना और नैब ऑर्डिनेंस की रोशनी में अवामुन्नास से फ्रॉड करना 2 मुख्तलिफ कवानीन के तहत दर्ज 2 मुख्तलिफ मुकदमात के ट्रायल के तरीक़ेकार भी अलहदा होते हैं। अदालत दौरान कार्रवाई जाली चेक के मुल्जिम को नोटिस करके सुनवाई का मौका देने का जहन रखती थी। हाई कोर्ट के रिसर्च सेंटर ने कुछ अदालती नज़ीर पेश की जिनके तहत मुकदमा दर्ज करने से कबल मुल्जिम का मौक़िफ़ सुनना लाजमी नहीं। SHO इल्जाम की सच्चाई से कतई नज़र दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने का पाबंद है। अदालत ने बोगस चेक केस की तहकीकात के लिए नैब से रुजू करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने एडिशनल सेशन जज के मुल्जिम के खिलाफ अंदरूनी मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। पार्टी में इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए PTI के बड़ों ने सर जोड़ लिए। गवर्नर चौधरी सरवर से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकातें की। बजट के बाद की सियासी सूरत हाल के मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। तीनों बड़ों की मुलाकात में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन के रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पार्टी के अंदर ग्रुपिंग के मामलात सुलझाने समेत दीगर अमूर भी ज़ेरे बहस आए। बजट को मंजूर करवाने के हवाले से हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर चौधरी सरवर ने अवाम दोस्त विफाकी बजट पर स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा और अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी। तीनों ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत और इत्तेहादियों की वजह से वफाकी बजट आसानी से मंजूर हो जाएगा। अवाम दुश्मन बजट को मंजूर होने से रोका जाए, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी कायद नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए हिदायत की कि जो बजट अवाम के हक में नहीं उसको मंजूर होने से रोका जाए। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार की जाए। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि बजट के अदादो शुमार के घोरक धंधे को मुआशी माहिरीन की मुशावरत से अवाम के सामने लाया जाए। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई कि अपोजिशन की तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। नवाज शरीफ ने पंजाब बजट से मुतल्लिक हमजा शहबाज को खुसूसी टास्क देने की भी हिदायत की है। TDCP ने 15 माह बाद डबल डेकर बस सर्विस बहाल कर दी। सयाहों ने शहर का नज़ारा किया और वाहगा तक सैर भी की। इंतज़ामिया की जानिब से SOPs की पाबंदी लाजमी करार दी गई। कोरोना के असरात कम होने के साथ जिंदगी बतदरीज मामूल की तरफ लौट रही है। शहर की सैर के लिए डबल डेकर बस सर्विस को 15 माह बाद बहाल कर दिया गया। सयाहों के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया। बस में सवार होने से पहले इनका टेम्परेचर चेक किया गया। इंतजामिया ने भी सयाहों से ताउन की अपील की है। 15.5 महीने के बाद आज ये राइड हमारी शुरू हुई है और मैं इस पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा पंजाब रेंजर के जो हाई अप्स हैं कि वो हमें प्रॉपरली फैसिलिटेट कर रहे हैं। और एक चीज़ का मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे साथ सयाह जा रहे हैं या जो जाना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो मुजव्वज़ा SOPs हैं उसको उसको ऑब्जर्व करें। डबल डेकर बस शहरियों को वाघा बॉर्डर तक लेकर जाती है। सयाहों ने बस सर्विस की बहाली पर मुसरत का इजहार किया। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम 15 मंथ्स बाद हमारा टूर निकला है तो हम विजिट के लिए जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि घर पे रह के काफ़ी बोरियत हो जाती है। स्ट्रक हो गए थे कोरोना को लेके। इस तरह की एक्टिविटीज़ चलेंगी तो हमारी कोई इकॉनमी भी किसी तरफ जाएगी। हम सब खुश हैं कि जो पिछले गुजरे हुए दिन है वो जाहिर सी बात है वो वापस आ रहे हैं, तो हम लोग खुश हैं कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। बस में सवार शहरियों ने सेल्फियां लेकर अपने सफर को यादगार बनाया। कोरोना
کی وجہ سے جہاں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی وہیں سیاحت پر بھی خوب اثر پڑا۔ سیاحتی بس کے دوبارہ بحال ہونے سے گھروں میں قید شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ساتھ اناشیہ پاشا، سٹی 42 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔